जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। बात बे बात के मीडिया क्लासेज में आपका स्वागत है। मीडिया क्लासेज की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि इस शो में पत्रकारिता के साथ साथ लेखन, खासकर स्क्रिप्ट और कंटेंट राइटिंग से जुड़े चैप्टर्स और मुद्दों पर भी चर्चा होगी। और आज मैं यहाँ स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़ी कुछ बातों पर ही चर्चा करूँगा। इसे आप स्क्रिप्ट राइटिंग क्लास की पूर्व पीठिका भी कह सकते हैं। दरअसल आज की चर्चा फिल्म आदिपुरुष पर उठे विवाद के संदर्भ में है। ये तो आप भी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आई फिल्म आदिपुरुष की स्क्रिप्ट और डायलॉग्स को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। फिल्म के पात्रों के चरित्र चित्रण के अलावा कई सीन्स और संवाद, यहाँ तक कि ग्राफिक्स तक को लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी दिखी। वैसे तो आदिपुरुष की पूरी टीम के ही खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिला, लेकिन सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जनता का गुस्सा सबसे ज़्यादा ओम राउत और मनोज मुंतशिर शुक्ला पर फूटा। क्योंकि आदिपुरुष के संवाद जहां मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखे हैं, तो वहीं ओम राउत ने निर्देशन के साथ साथ फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम से आप भी परिचित होंगे। फिल्म के जिन संवादों और दृश्यों को लेकर इतना हंगामा मचा है, उसे भी जानते ही होंगे। इसलिए मैं इस प्रकरण पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। मैं इस मामले यानी आदिपुरुष विवाद के बहाने स्क्रिप्ट और डायलॉग्स राइटिंग से जुड़े कुछ उन जरूरी बिंदुओं पर बात करूंगा जो इस पूरे घटनाक्रम में उभर कर सामने आए हैं, या मैंने जो इस पूरे प्रकरण से जाना समझा है उसे ही आपसे साझा करूंगा कि किसी स्क्रीन प्ले या संवाद को लिखते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करें, कैसे लिखें, यह जानना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। लिहाजा आज की चर्चा को हम स्क्रिप्ट राइटिंग के बेसिक पॉइंट्स के तौर पर भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम संक्षेप में फिल्म पर लगे आरोपों और उससे जुड़े विवादों पर बात करते हैं। यह सबको पता है कि फिल्म आदिपुरुष राम कथा पर आधारित फिल्म है, खासकर लंका कांड और राम रावण युद्ध पर। और अपने देश में राम कथा किस तरह जनमानस में व्याप्त है, यह भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। धार्मिक और आस्थावान ही नहीं, नास्तिक और गैर हिंदू भी राम कथा से खूब परिचित हैं। ऐसे में इस पर किसी फिल्म या फिक्शन का निर्माण काफी सावधानी और संजीदगी की डिमांड करता है। तब तो और जब यह दौर बात बात में भावनाओं के आहत हो जाने वाला दौर है। दरअसल इस फिल्म का निर्माण और इसका इस कदर विरोध और विवाद दोनों के पीछे भी इस दौर का ही हाथ है। धर्म और धार्मिक आस्था के नाम पर किस तरह लोगों की भावनाओं का, उनकी आस्था का दोहन हो रहा है और किस तरह मन में कट्टरता भरी जा रही है, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। भावनाओं और आस्था के इसी दोहन के लिए कई प्रोपेगेंडा फिल्में भी बनी, जिनमें कुछ चर्चित भी हुई और उन्हें सत्ता का समर्थन भी मिला। आदिपुरुष के फिल्मकारों ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के मकसद से इस फिल्म का निर्माण किया। कभी गंगा जमुनी तहजीब की वकालत करने वाले मनोज मुंतशिर, जो अब काया बदलकर मनोज मुंतशिर शुक्ला हो गए हैं, उनके फिल्म के रिलीज होने तक के स्टेटमेंट और ट्वीट पढ़िए, उनकी भाषा पढ़िए, सब साफ साफ समझ में आ जाता है। लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ला हो या आदिपुरुष की मेकिंग से जुड़े अन्य लोग, इनकी किस्मत खराब थी कि दांव उल्टा पड़ गया। रिलीज के साथ ही फिल्म को लेकर विवादों का दौर शुरू हो गया। फिल्म के कई दृश्यों पर आपत्तियां जताई गई। राम रावण समेत कई पात्रों के चित्रण पर सवाल उठाए गए, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद हनुमान आदि कुछ पात्रों के संवादों को लेकर हुआ। ये विवाद फिल्म की रिलीज के साथ ही शुरू हो गए। शुरू में तो राउत और शुक्ला ने इनका बचाव भी किया और सफाई भी दी, लेकिन जब बात नहीं बनी और विवाद नहीं थमा, तो जिन डायलॉग्स को लेकर विवाद था उनमें मामूली परिवर्तन भी किया गया। लेकिन इसका भी फायदा कुछ नहीं हुआ। वैसे भी जो बदलाव किए गए वे इतने मामूली और सतही थे कि कुछ असर होने वाला नहीं था।
नतीजा बम्पर शुरुआत के बाद आदिपुरुष 2 से 3 दिन के भीतर ही बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। तकरीबन 500 करोड़ की यह फिल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई। खैर, आइए अब बात करते हैं आदिपुरुष के विवादित दृश्यों और संवादों के बचाव में दिए गए कुछ तर्कों की। जब फिल्म के संवादों की भाषा पर सवाल उठा तो फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर मनोज मुंशी शुक्ला जी आगे आए और आदिपुरुष के विवादित संवादों के पक्ष में कई तर्क दिए। हालांकि ये तर्क कम, कुतर्क ज्यादा लगे। शुक्ला जी ने आदिपुरुष के संवादों के बचाव में सबसे पहले कहा कि फिल्म आज की पीढ़ी को राम कथा से परिचित कराने के लिए बनाई गई है, इसीलिए फिल्म में वैसी भाषा रखी गई जो आसानी से बच्चों और युवा पीढ़ी को समझ में आ जाए। शुक्ला के मुताबिक फिल्म के संवादों की भाषा वही है जिसमें आज की पीढ़ी के युवा संवाद करते हैं। अब इन मुंतशिर महोदय से कौन पूछे कि वे ऐसे कितने युवाओं को जानते हैं जो जलेगी तेरे बाप की जैसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हो भी तो हनुमान के मुंह से ऐसा संवाद कहलवाकर वे आज के बच्चों और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते थे कि हनुमान ऐसे ही थे, या फिर ये बता रहे थे कि उन्हें भी ऐसी ही स्तरहीन भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। कौन माँ बाप चाहेंगे कि उनका बच्चा इस तरह की स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल करे? यही नहीं, अपने स्तरहीन संवादों की भाषा का बचाव करते हुए शुक्ला जी ने यह भी कहा कि रामायण पहले संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन तुलसीदास ने उसे अवधी में लिखा ताकि उस दौर के लोग आसानी से समझ सकें। शुक्ला जी की यह बात बिल्कुल सही है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में रामायण अवधी में लिखी, और तुलसीदास ही क्यों, बहुत लोगों ने रामायण की रचना की है और अलग अलग भाषाओं में की है। कई लोगों की रामकथा में वाल्मीकि की रामायण से इतर संदर्भ भी मिलते हैं। कंबन ने तमिल में रामावतारम की रचना की जो कम्ब रामायण के नाम से मशहूर है। विदेशों में भी रामकथा की रचना की गई है। एक शोध के मुताबिक अलग अलग कालखंडों में विभिन्न भाषाओं में 300 से ज्यादा राम कथाओं की रचना की गई है, लेकिन किसी भी रामायण में सतही और स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आदि पुरुष के संवादों के बचाव के लिए तुलसी के जिस रामचरितमानस का मनोज मुंशी शुक्ला सहारा लेते हैं, वहां तो भाषा का सौंदर्य अपने चरम पर है। मनोज मुंशी शुक्ला चर्चित कवि और लेखक तो हैं, किंतु शायद उन्हें नहीं पता कि भाषा कोई भी खराब नहीं होती। आप भाषा को कैसे बरतते हैं यह महत्वपूर्ण होता है, और शायद इसी अज्ञानता के चलते वे बेहद हास्यास्पद तरीके से आदि पुरुष के सतही संवादों को तुलसी के मानस के समकक्ष रखते हैं। यही नहीं, मनोज मुंशी शुक्ला ने अपने लिखे संवादों के बचाव में यह भी कहा कि कई कथावाचक इसी भाषा में कथा सुनाते हैं, और यह भी कि बचपन में उन्होंने दादी नानी से इसी भाषा में रामायण की कहानियां सुनी है। अब कथावाचकों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी दादी नानियों ने तो हमें कभी भी ऐसी सतही भाषा में रामायण क्या कोई भी कहानी नहीं सुनाई। मेरे तो गांव पर सालों से रामलीला होती आई है। अपने गांव की उस रामलीला में भी मैंने कभी इस तरह के संवादों का इस्तेमाल होते नहीं देखा। दूसरी बात जो स्क्रिप्ट और संवाद लेखन के नजरिए से महत्वपूर्ण है, वह ये कि किसी कथा को सुनाने और उसे फिल्म, टीवी या नाटक के जरिए रचने वाली भाषा में फर्क होता है। कथा सुनाने में कथावाचक सूत्रधार की भूमिका में होता है, तो भाषा उसकी अपनी होती है, जबकि कथा के रचने में जो संवाद पात्र से कहलवाया जाता है वह उस पात्र की भाषा होती है। स्क्रिप्ट राइटिंग के फील्ड में काम करने वालों को इतनी बेसिक समझ तो होनी ही चाहिए। मनोज मुंशी शुक्ला ने अपने विवादित संवादों के बचाव में यह भी तर्क दिया कि किसी फिल्म में हर पात्र की अपनी शैली होती है और हर पात्र की भाषा एक जैसी नहीं हो सकती। शुक्ला जी की यह बात सही है, बिल्कुल सही है,
लेकिन पात्र की भाषा उसके चरित्र के अनुसार ही गढ़ी जाती है, न कि मनमाने ढंग से। राम कथा के पात्रों का चरित्र कैसा है इसे आमतौर पर लोग जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं। इसमें भी हनुमान तो जनमानस में बसे हैं। ऐसे में किस पात्र की भाषा की शैली और स्तर क्या होगा, संवाद लेखक को इतना तो पता होना ही चाहिए। दूसरी बात, तेरी बुआ का बगीचा और जलेगी तेरे बाप की जैसे संवादों में कोई अंतर है क्या, जबकि ये संवाद अलग अलग पात्रों के हैं। देखा जाए तो अपने इस तर्क से मनोज मुंशी शुक्ला खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। शुक्ला जी का एक और तर्क था कि किसी फिल्म में 4000 डायलॉग्स होते हैं, उसे सिर्फ 4-5 डायलॉग्स के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। इसमें उन्होंने एक बात यह भी जोड़ी कि सिर्फ 5 संवादों पर विवाद है, यानी 3995 डायलॉग्स लोगों को पसंद आए। अब इस तर्क या कहें कुतर्क पर सिर्फ हंसा जा सकता है। जैसे चावल पका है कि नहीं उसे जांचने के लिए सिर्फ 2-4 चावल ही काफी होते हैं, वैसे ही किसी फिल्म के चंद्र दृश्य और 2-4 संवाद ही उसके बारे में दर्शकों की अपनी राय बनाने के लिए काफी होते हैं। इसीलिए संजीदा निर्देशक या पटकथा लेखक अपनी फिल्म के एक एक दृश्य और एक एक संवाद पर काफी मेहनत करता है। 3995 संवादों पर विवाद न होने का मतलब यह नहीं है कि वे दर्शकों को बहुत पसंद आ गए। शायद दर्शकों के आक्रोश को हवा देने के लिए ये 5 संवाद ही काफी थे। दरअसल मनोज मुंशी शुक्ला इस दौर में धार्मिक नायकों की सुनियोजित तरीके से गढ़ी जा रही छवि से प्रभावित थे। पिछले कुछ सालों में जिस तरह धार्मिक नायकों, खासकर राम, हनुमान और शिव की छवि गढ़ी जा रही है, वो लोकमानस में बसी उनकी पारंपरिक छवि से उलट है। धार्मिक जुलूसों से लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह आस्था की जगह नफरत भरता है। खुद शुक्ला जी के कई ऐसे पुराने ट्वीट हैं जो आस्था के नाम पर भावनाओं को भड़काने वाले रहे। इस सिलसिले में उन्होंने न तुलसी को बख्शा और न ही तुलसी के राम को। राम के बालपन की मोहक छवि का वर्णन करते हुए तुलसीदास का एक बहुत ही प्यारा सा छंद है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। लेकिन शुक्ला जी के नफरती मन को राम की मोहक छवि अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसकी घटिया पैरोडी बनाते हुए बीते साल ट्वीट किया था, धमक चलत रामचंद्र फाटत पैजमिया। आप इस ट्वीट की भाषा देखें और आदि पुरुष के संवाद। स्पष्ट है कि ऐसे संवाद युवाओं और बच्चों को राम कथा से परिचित कराने के लिए नहीं, अपने घटिया विचार उनमें आरोपित करने के लिए गढ़े गए। लेकिन दर्शकों ने सिरे से ही इसे खारिज कर दिया और बता दिया कि उन्हें बेवकूफ समझने की गलती न किया जाए। आदि पुरुष के संवादों के अलावा फिल्म के पात्रों के चित्रण पर भी सवाल उठे, खासकर रावण और हनुमान के चित्रण पर। फिल्म के कई दृश्यों से भी लोग नाराज दिखे, लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति उठी शेषनाग यानी लक्ष्मण को शक्ति लगने पर विभीषण की पत्नी का इलाज के लिए आना। जबकि राम कथा की थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाले हर व्यक्ति को पता है कि मूर्छित लक्ष्मण का उपचार रावण के राजवैद्य सुषेण ने किया था। इस बारे में जब शुक्ला जी से सवाल किया गया तो उन्होंने ओम राउत पर ठीकरा फोड़ दिया कि स्क्रीन प्ले उनका है, उनसे ही पूछा जाए। ओम राउत भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और जो दिया वह बेहद बचकाना था। बहरहाल अब हम आते हैं आज की चर्चा के मुख्य विषय, यानी इस पर कि स्क्रिप्ट राइटिंग में किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए और स्क्रीन प्ले हो या संवाद लेखन, क्या करना है से ज्यादा क्या नहीं करना है, इसको जरूर याद रखना चाहिए। तो ध्यान रखिए, किसी भी फिल्म या सीरीज में संवाद लिखते समय पात्र का चरित्र, देश काल, सामाजिक की आदि कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। संवाद भले ही पहले लेखक के दिमाग में आता है, लेकिन लिखा
पात्र और परिवेश के आधार पर ही जाता है। मसलन किसी पिछड़े इलाके के पात्र से बिल्कुल शुद्ध और शास्त्रीय भाषा में संवाद नहीं करा सकते, तो किसी धार्मिक या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली कहानी में टपोरी टाइप या अस्तरहीन भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई पात्र ऐसा करता है तो ऐसा करने की वजह स्थापित करनी पड़ती है। दूसरी बात, अगर कथानक बहुचर्चित है तो लेखक को वाक्य ही नहीं, एक एक शब्द के चयन में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। वजह चाहे जो हो, आदि पुरुष के संवादों के लिखे जाने में यह सावधानी कहीं नहीं दिखाई पड़ती। यही बात स्क्रीन प्ले और चरित्र चित्रण में भी ध्यान रखनी चाहिए। पात्र और परिवेश के हिसाब से ही स्क्रीन प्ले भी लिखा जाएगा और उसी आधार पर चित्रण भी होगा। यहां एक बात और याद रखने लायक है कि यह जरूरी नहीं कि जो सोशल मीडिया पर हिट हो वह फिल्म या सीरीज के रूप में भी हिट होगा। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो और कंटेंट मिलते हैं जो बकवास होने के बावजूद भी चर्चित होते हैं, लेकिन इस आधार पर कोई बकवास फिल्म या सीरीज नहीं हिट हो सकती, क्योंकि इनकी मेकिंग गंभीरता और संजीदगी की मांग करती है और दर्शक भी इसी आधार पर इनसे जुड़ते हैं। आदि पुरुष के संवादों में भी सोशल मीडिया के ट्रेंड को भुनाने की कोशिश की गई। नतीजा, दर्शकों ने फिल्म को ही खारिज कर दिया। इसलिए अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो इसका जरूर ख्याल रखें कि किस प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़ी एक बात और, वो यह कि कोई भी स्क्रिप्ट लिखते समय आपके जेहन में दर्शक भी होने चाहिए। यह बात जरूर ध्यान रखें कि आप फिल्म या सीरीज किन दर्शकों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि कोई फिल्म या सीरीज हर कोई देखे ऐसी अपेक्षा बेमानी है। ऐसे में अपनी फिल्म के टारगेटेड दर्शकों की पसंद और उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखें, तभी दर्शक आपकी फिल्म या आपकी सीरीज से जुड़ पाएंगे। और सबसे आखिरी बात, किसी फिल्म के हिट होने में ओवरऑल पूरी फिल्म मायने रखती है, लेकिन फ्लॉप कराने के लिए चंद दृश्य और संवाद ही काफी होते हैं। 5 संवाद भी फिल्म की लुटिया डुबो सकते हैं। शुक्ला जी को फिल्म लेखन का यह सबक भले न याद हो, आप जरूर गांठ बांध दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्क्रिप्ट राइटिंग पर बेस्ड मीडिया क्लासेज के आने वाले एपिसोडों में इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।